आप पहले इसका नक्श देख लें, नक्श लिख लें, ताकि नक्श के बारे में मैं आपको समझा दूं कि नक्श की ज़कात किस तरह दी जाएगी, फिर मैं उस अमाल की आपको ज़कात तालीम करूँगा। आप ये नक्श देख लें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस नक्श की तरतीब और तरीका दूसरे नक्शों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये आपने पहले इसका पूरा बॉक्स बनाना है, थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। और फिर आपने इस लकीर को इस लकीर के साथ मिलाना है, इस लकीर को इस लकीर के साथ मिलाना है, और इस लकीर को इस लकीर के साथ मिलाना है, और इस लकीर को इस लकीर के साथ मिलाना है। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस नक्श का, ठीक है। अब नक्श में यहाँ लिखा जाएगा 786, ठीक है। नंबर 1 यहाँ से शुरू होगा ये, ठीक है। नंबर 2 ये आ गया। नंबर 3 आपका ये आ गया। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 9, 10 यहाँ आ गया। 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अच्छा, ये नक्श 34 के नक्श का समझ लें कि एक तरीका है, और इसका राज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं नक्श लिख लूँ पूरा। इसके अंदर जो लिखा जाएगा, या शेख अब्दुल कादिर, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सीन ये नून जे ये लाम ये सयंजली, ठीक है। शय्यलिल्लाह, अस्माए मुबारक हो गए नवीर, ठीक है। ये नक्श है, ठीक है। इधर से मैं समझाऊँ या उस तरफ से समझाऊँ? उस तरफ से समझाऊँ, ठीक है। ये नक्श है। अब ये नक्श क्या कमाल रखता है, और इस नक्श की क्या ख़ासियत है, और इस नक्श से हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी कि हमारे ख़ानदान कादरिया की क्या निस्बत है, और कैसा कमाल रखता है, कैसा फ़ैज़ है इस नक्श का। ये सुन लें कि ये नक्श बेसिकली 34 के नक्श की चाल है, लेकिन इसके खाने बिल्कुल डिफरेंट है। इसको 16 हिस्सों में तकसीम किया गया है इस नक्श को, और बीच में जो लिखा गया है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सयंजली शय्यलिल्लाह, ठीक है। अब ये नक्श लिखे जाते हैं 11 नक्श रोज़ाना। ये अपनी बयाज में लिख लें, ठीक है। 40 दिन तक, 40 दिन तक, ठीक है। तो ये अमल हो जाता है। नक्श अस्माए सरकार गौस पाक,
बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा ये नक्श जो इस्तेमाल किया जाता है वो रिस्क में खैर व बरकत के लिए, नेमत में कसरत के लिए और नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए। यानी कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको नेमतें अता की हैं, चाहे वो नेमतें बातिनी हैं चाहे वो नेमतें ज़ाहिरी हैं। अब ये नक्श ये कमाल का नक्श है, ये कमाल इस नक्श के अंदर ये है कि ये उन नेमतों को ज़ायल नहीं होने देता। जो नेमतें रब की तरफ से मिलती हैं, अगर उससे कोई गलती सरजद हो जाती है, अगर उसके साथ कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं, तो ये नश की जो रूहानियत है ना, ये उसको गिरने नहीं देती। क्योंकि ख़ानदान कादरिया इसका काम ही गिरते हुए को उठाना है, बिखरे हुए को समेटना है, टूटे हुओं को जोड़ना है। ये बेकसों का सहारा है। अब जो शख्स किसी नेमत की ख्वाहिश रखता हो, चाहे वो नेमत ज़ाहिरी यानी कि दुनियावी नेमतें हों, जैसे कोई शख्स ख्वाहिश रखता हो कि अल्लाह तबारक ताला मुझे औलाद नरीना अता फ़रमाए, वो शख्स इस नश की ज़कात अदा करे। जो आमिलीन हैं, जो मेरे साथ इस सफ़र में चल रहे हैं, जो अपनी बयास तैयार कर रहे हैं, ये उसकी ज़कात, बल्कि इसका मैं तुम्हें ख़ुद हुक्म दूंगा कि ज़िंदगी तुम्हारी वफ़ा करे तो इस नश को ज़रूर लिखना, इस नश की ज़कात ज़रूर अदा करना, चाहे किसी और की करो या ना करो। और चांद की पहली तारीख से शुरू करना है, चांद की पहली तारीख से शुरू करना है और 40 दिन में मुकम्मल करें। चांद की पहली तारीख से शुरू करें। अच्छा, मैं आपको उस नेमत के बारे में बता रहा हूँ कि जिस नेमत की तलब मैं समझता हूँ इस दौर हाजिर में हर शख्स को है। अच्छा, जिसको ये नेमत मिली है उसके लिए भी है और जिसको ये नेमत नहीं मिली उसके लिए भी है। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसको नेमत मिली है और वो चाहता है कि उसकी जो नेमत उसको मिली है वो उसका फर्मा बरदार हो और उसकी नस्ल उससे ऐसे चले कि अल्लाह तबारक ताला दीन का कोई काम ले, रूहानियत का कोई काम ले। जिस तरह जो फैज़ आप लोग बटोर रहे हैं, अगर आपकी औलादें छोटी हैं, आप चाहते हैं कि मेरी औलादें भी इस फैज़ को हासिल करें, तो ये नक्श का इस्तेमाल करें। अब जिनकी औलाद नहीं है वो ये 11 नक्श लिखें। एक ज़कात अदा करने के बाद पहले नक्श की ज़कात अदा कर लें और जब ज़कात अदा हो जाए उसके बाद फिर आपने करना ये कि आपने उसकी पूरी एक बाकायदा कैलकुलेशन है उसके ना, जो जितनी चीज़ें उसमें डाली जाती है ना वो हिसाब से डाली जाती हैं। अमल हिफ्ज़ कीमिया है, ये हिसार है, कुर्सी है, ये नक्श है, हुक्म है, ये हज़रत खज़ीर अलैहिस्सलाम का है। हज़रत खज़ीर अलैहिस्सलाम का भी मैं बताऊंगा। जो लोग हज़रत खज़ीर अलैहिस्सलाम के दीदार के मुश्ताक हों, जो उनसे फ़ैज़ हासिल करना चाहते हो ना, तो उनका भी अमल है कि उनका, हाँ ये आ गया तोशा, ठीक है। अब तोशे का तरीक़ेकार लिख लें। पहले आपने 11 नक्श रोज़ाना लिखना है, 40 दिन तक, चांद की पहली तारीख से शुरू करना है इसकी ज़कात के लिए। और जब 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे ना, मुकम्मल होने के बाद आपने करना ये होगा कि सूजी 15 तोला, ये बिल्कुल एक एक जो उसकी तादाद क्वांटिटी है ना, ये बाकायदा तौर पे ख़ुद मियां हुज़ूर के बयाज़ में लिखी हुई है, ठीक है। सूजी, ठीक है, जिससे हलवा बनता है, 15 तोला। शक्कर 5 तोला, ठीक है। अच्छा, देसी घी 5 तोला। अच्छा, इसमें डालना है मगज़ बादाम, पिस्ता, किशमिश 1 तोला 1 तोला 1 तोला, यानी कि 1 तोला बादाम लें, 1 तोला पिस्ता लें, 1 तोला किशमिश लें। अच्छा, लौंग 5 माशा,
अच्छा, तादाद लिखते रहिएगा क्वांटिटी। लौंग 5 माशा, दालचीनी 5 माशा, इलायची सफ़ेद 5 माशा। ठीक है, अब इसका करना ये है कि आपने हलवा बनाना है। हलवा तो बनाना आता होगा सबको, ठीक है, हलवा तैयार करना है। अच्छा, इसमें तादाद यही होगी। अच्छा, अगर 15 तोला, अब तोले की कैलकुलेशन कर लें, 12 माशे का 1 तोला होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा इसकी, या मैं समझा दूंगा कि कितना कितना ग्राम लेना है। बल्कि अभी मैं आपको हाथ के हाथ बता देता हूँ कि अगर आप ग्राम के हिसाब से लेना चाहते हो तो सूजी आपने 150 ग्राम लेना है, शक्कर आपने 50 ग्राम लेना है, देसी घी आपने 50 ग्राम लेना है, और बाकी बादाम पिस्ता किशमिश आपने 10-10 ग्राम लेना है। ठीक है, और जो आपकी लौंग है वो आपने आधा ग्राम लेना है। ठीक है, दालचीनी भी आधा ग्राम लेना है, इलायची सफ़ेद भी आधा ग्राम लेना है। ये ग्राम की कैलकुलेशन है और बाकी वो तोले की कैलकुलेशन थी। ठीक है, अच्छा, जब ये अमल आपका पूरा हो जाए, आपने इसका हलवा बनाना है इसी तरतीब से तरीके से। हलवा बनाने के बाद आपने एक पानी का गिलास रखना है, एक दूध का गिलास रखना है, और इस तरतीब से हलवा बना के रखना है जब 40 दिन मुकम्मल हो जाए। और फिर आपने आयतल कुर्सी पढ़ना है, चारों कुल पढ़ना है, और 111 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह ये पढ़ना है आपने। पढ़ने के बाद आपने फिर दुआ के लिए हाथ उठाना है, सैयदना शेख हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना है। उसके बाद वसीले से स्टेप बाय स्टेप बिलखुसूस हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश करना है। उसके बाद तमाम ख़ानदान कादरिया के बुज़ुर्गों को पेश करना है। आई बात समझ में? उसके बाद फिर अपने लिए दुआ करना है, और उसके बाद फिर जो हलवा बना हुआ होगा, जो इसका तोशा बनेगा, फिर वो तमाम लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो होता ये है कि जब हम इस तरतीब से करते हैं ना, तो इसका फैज़ भी जारी हो जाता है, और अगर लिखने के अंदर, इसकी लिखत के अंदर अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो वो भी हमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, अब औलाद के लिए कि जिनको दुनिया की नेमत में औलाद की ख्वाहिश हो, तो उसके बाद फिर ये 11 नक्श रोज़ाना मियाँ बीवी पीना शुरू कर दें। जब 11 दिन पूरे पी लें, उसके बाद औरत अपने गले में डाल ले और मर्द अपने बाजू पे बांध ले, या मर्द भी अपने गले में डाल दे। ये है ज़ाहिरी नेमत के लिए। अब बातिनी नेमतों के लिए इसका इस्तेमाल मैं इंशाल्लाह जो जो वक्त गुज़रता रहेगा, मैं आपको तरीक़ेकार इसकी तालीम करता रहूँगा।